तो आज हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द मेजर टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है रिवर सिस्टम। ठीक, बेसिकली जब हम रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या है? रिवर सिस्टम का मतलब यह है कि यहां पे हम लोग मेजर रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ के साथ उन रिवर्स को ज्वाइन करने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कि यहां पे हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन लेने वाले हैं पर्टिकुलर रिवर के बारे में और रिवर को ज्वाइन करने वाली जो भी ट्रिब्यूटरीज रहेंगी उसके बारे में भी हमारे को बात करना है। जब हम बात करते हैं हिमाचल के रिवर सिस्टम की तो ऑब्वियसली बात है, हिमाचल में जितने भी रिवर्स हैं सारी की सारी रिवर्स आपकी हिमालय से जो है ओरिजिन आती है या हिमालय से जो है वो कहीं ना कहीं हिमालय से ही वो उत्पन्न होती है, या आप बोल सकते हैं। तो जब हम हिमाचल के रिवर्स के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है इट इज द पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। कहीं ना कहीं ये हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। और जब बात हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग जो है इंडिया ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे को थोड़ा बहुत इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे हम लोग, एक बेसिक हम लोग वहाँ से सेट करेंगे और फिर हम लोग जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेजरली हिमाचल के रिवर्स के ऊपर रहने वाला है। ठीक, चलिए देखिए जरा। तो सबसे पहली बात तो जब हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक चीज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज, यहाँ पे आपको हिमालयाज देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जितनी भी रिवर्स आपकी यहाँ पे फॉर्म होती हैं उस रिवर्स को हम लोग हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो हिमालय से जितनी भी रिवर निकल रही है इन रिवर्स को हम लोग 3 बेसिन्स में जो हम लोग डिवाइड करते हैं। बेसिन बोले तो बेसिकली उस रिवर का अपवाह क्षेत्र या उस रिवर का कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जो एक पर्टिकुलर रिवर को कंट्रीब्यूट करेगा अपने ड्रेनेज को या अपने वाटर को। वाटर चाहे आपके माउंटेन्स में है या आपके ग्लेशियर से मेल्ट हो रहा है, वाटर चाहे आपके रेनफॉल की वजह से आ रहा है, तो पर्टिकुलरली एक एरिया में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली जब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की तो हिमालयन रिवर सिस्टम को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक है आपका इंडस बेसिन या इंडस रिवर सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं इसको। दूसरा आपका हो गया गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा आपका हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र बेसिन। कहने का मतलब ये जो शेडिड एरिया है जहां पे हमने इंडस रिवर बेसिन हमने बनाया है, तो ये पूरा एरिया किस रिवर को कंट्रीब्यूट करेगा? ये पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करेगा आपके इंडस रिवर को। और अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो दिस इज द पाथ ऑफ इंडस रिवर। नहीं, ये मैप है। तो इंडस रिवर की बात करते हैं तो यहां से आपकी ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। दिस इज योर इंडस रिवर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये इंडस रिवर आपकी जो है ओरिजिन होती है, ये आपका जो है यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें तो मानसरोवर से जो है ये रिवर जो है ओरिजिन इस पॉइंट है इसका, मानसरोवर लेक यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है। अब इस एरिया में जितने भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी रिवर्स एंड में कहाँ पे मिलेगी? इंडस रिवर से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का लोकेशन अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो यहीं कहीं आपका हिमाचल का लोकेशन है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये आपका हिमाचल हो गया, सही बात है। तो हिमाचल का कुछ एरिया आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा एरिया कहीं ना कहीं किस बेसिन का पार्ट है? इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात, अगर हम इसके नीचे वाले रीजन्स की बात करें तो ये रीजन आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला रीजन है ये रीजन जो है गंगा रिवर सिस्टम। इसका मतलब ये जो एरिया है इस एरिया से जितने भी ड्रेनेज आएगा, जितना भी पानी आएगा वो सारा कौन सी रिवर में चला जाएगा? गंगा रिवर में चला जाएगा।
तो हम जानते हैं ये गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ से मेजर रिवर आपकी गंगा जो फ्लो करती है, तो इसका मतलब यहाँ से भी पूरा जो भी आपका ड्रेनेज आएगा वो गंगा में जाएगा, यहाँ से भी जो भी आएगा आपका वो ड्रेनेज गंगा में जाएगा। दैट इज योर गंगा रिवर सिस्टम। अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इसका ओरिजिन भी हिमालयाज में ही है, हिमालय से ये ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से जो है उत्पन्न होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आपका है ब्रह्मपुत्र, ये भी आपका जो है यहीं से, जो आपका मानसरोवर वाला एरिया है यहीं से ओरिजिन होता है, तिब्बत में काफ़ी टाइम तक चलेगा और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में एंटर कर जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एरिया में जो ये शेडेड एरिया है, इस एरिया में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, वो सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसी में जाके मिल रही हैं। तो ये पूरा बेसिन किसका बेसिन हो गया? ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। ठीक, तो बेसिकली जब हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 बेसिन्स में बात कर रहे हैं, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक, अब शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। कैसे? जैसे सर हमने इस सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम ही क्यों बोला? सर यहाँ पे तो बहुत सारी रिवर हैं। सर हमारे हिमाचल की लगभग जो है 4 रिवर जो है यहाँ पे आके मिल रही हैं, टोटल 5 है, 5 में से 4 रिवर जो है हिमाचल की इस इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। अब सर उन रिवर्स के ऊपर हमने इसका नाम क्यों नहीं रखा, हम इसको इंडस ही क्यों बोल रहे हैं? अब इसका कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पहले समझ लेना है। क्या? देखो जरा, मान लो कोई भी रिवर आपकी ओरिजिन हो रही है, कोई भी रिवर आपकी चल रही है, इस रिवर में कोई रिवर आके ज्वाइन करती है, तो मान लो इस रिवर का नाम है, कोई भी नाम है XYZ, समझ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये मान लो ये आपकी रिवर चल रही है XYZ, अब यहां से एक रिवर आ रही है A, अब जहां पे ये मीट करेगी, ऑब्वियसली बात है संगम है ना, हिंदी में इसको संगम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये मीट करेगी तो यहाँ पे यहाँ से आगे किसका नाम चलेगा, इसको हम लोग रिवर X बोलेंगे या A बोलेंगे, ये डिपेंड कर जाता है उस रिवर के डिस्चार्ज के ऊपर कि किस रिवर में पानी ज़्यादा है। जिस भी रिवर में पानी ज़्यादा होगा उस रिवर का ही नाम आगे चलेगा। मतलब मान लो ये X वाले रिवर में पानी ज़्यादा है, तो अब जैसे ही ये दोनों आपको ये मीट करेगी, आगे इसका नाम X ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। ये जो A रिवर इसमें एंटर हो रही थी, इस A रिवर को हम इसकी ट्रिब्यूटरी बोल देंगे। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला केस कि सर हमने यहाँ पे इसको इंडस रिवर क्यों बोला, क्योंकि इंडस मेजर रिवर है, जितनी भी रिवर इससे मिलती है उनका डिस्चार्ज इससे कम है या पानी कम है उसमें, पहला रीजन ये, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इंडस रिवर सिस्टम बोला। दूसरा, हो सकता है कि ये जो 2 रिवर आपकी मिल रही है, ये X हो गया, ये A हो गया, ये 2 रिवर मिल रही है, दोनों में डिस्चार्ज बराबर हो गया। देन अब जो इसके बाद जो आगे रिवर जाएगी उसका नाम आपको कुछ और रखना पड़ेगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दोनों का डिस्चार्ज बराबर होगा फिर जाके नाम चेंज हो जाता है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सुनो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ से देखते हैं ना कि हिमाचल की कुछ रिवर आती है, जैसे हिमाचल से आगे आपका सतलुज आ गया, सतलुज में यहीं पे आपका ब्यास मिल जाता है, फिर आगे जाके रावी और ये सब जो ये आगे जाके ब्यास तो यहीं मिलेगा, फिर इधर से जो है आपका चिनाब वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है। तो जब आप पाकिस्तान वाले एरिया में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो सतलुज है और जो चिनाब है ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद जो आगे रिवर जाती है उसका नाम ना ही ब्यास है, उसका नाम ना ही चिनाब है, ना ही उसको सतलुज कहा जाता है। इसके आगे जो रिवर बनती है उस रिवर को कहा जाता है पंचनद। आगे जो रिवर बनती है इसको क्या कहा जाता है? पंचनद। सेम केस गंगा रिवर के केस में आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर में देखने को मिलेगा। जब हम गंगा की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 रिवर्स आके मिलती हैं। कहाँ पे? कौन सा प्रयाग है वो? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में 2 रिवर आके मिलती है, उसके बाद ही आपकी जो है गंगा रिवर आगे बन जाती है। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो उससे पहले भागीरथी अलग से चल रही है, बाकी जो है ऊपर से अलग से रिवर आ रही है अलकनंदा। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो दोनों का नाम जो है अलकनंदा और भागीरथी, दोनों में डिस्चार्ज लगभग बराबर है। फिर उसके बाद देवप्रयाग के बाद ही हम लोग गंगा रिवर को या गंगा के नाम से उस रिवर को हम लोग जानते हैं। तो ये बात आपको अब क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर बेसिन में जो मेजर रिवर है वो इंडस रिवर है, बाकी सारी रिवर इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। इसीलिए इसको हमने इंडस रिवर सिस्टम बोला। ठीक,
जैसे अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे इसको गंगा रिवर सिस्टम क्यों बोला, कि यहाँ से जैसी आपकी गंगा बनती है, गंगा बनने के बाद जितनी भी रिवर्स इसमें मिलती हैं, लगभग सारी रिवर्स का डिस्चार्ज इस रिवर से कम है। इसीलिए हमने इसको बोला कि सारी नदियाँ इस वाले जोन से गंगा में जाके मिल रही है, इसीलिए क्या हो गया आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया। सेम केस आपका ब्रह्मपुत्र में हो गया। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र में भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे रिवर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं, यहाँ की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं सबका डिस्चार्ज लगभग इससे कम है, इसीलिए इसको फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो ये बात सबको क्लियर हो गया, बात क्लियर है बात। तो इन हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल के बारे में। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की जो नदियां हैं या तो आपकी इंडस रिवर सिस्टम में जाती हैं, या कुछ रिवर जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना में जाके मिल जाती है हमारी कुछ रिवर, जैसे आपके पब्बर हो गया, टॉन्स हो गया, ये सारी यमुना में जाके मिलती हैं। तो कुछ रिवर जो है यमुना में जाके मिल रही है और अल्टीमेटली यमुना किसमें जाके मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो इसका मतलब वो एरिया जहाँ से यमुना में हमारा पानी जा रहा है वो कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स हिमाचल में जितनी भी प्रमुख 5 नदियां हैं वो नदियां या तो आपकी इंडस रिवर सिस्टम में जाके मिल रही है, या तो आपकी गंगा रिवर में जाके मिल रही हैं, या गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब हम लोग हिमाचल के रिवर्स के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल के जो रिवर्स है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे, या 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है हमारा हिमाचल की नदियां। बोलो बात क्लियर है, यस और नो। नाउ सेकेंड पॉइंट, कैचमेंट एरिया के बारे में बात हो रही थी। अगर हम कैचमेंट एरिया को समझें तो कैचमेंट एरिया बेसिकली क्या है, कैचमेंट एरिया बेसिकली आपका वो एरिया है जो एरिया एक पर्टिकुलर रिवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर आप ये वाला शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये वाले शेडेड एरिया में देखो जरा ध्यान से, जितने भी ये जो आपके पास स्ट्रीम्स यहाँ पे आ रही हैं, वो स्ट्रीम्स जो हैं चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, वो किस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये इस पर्टिकुलर रिवर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसको नाम दे दो, ये दे दो एक्स रिवर है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इसका क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया। ये इसका क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया। जैसे अब यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड या वाटरशेड। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर डिवाइड या वाटरशेड। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपका वाटर आ रहा होगा उसको डिवाइड कर रही है। मतलब ये जो रिज पॉइंट आ रहा है, इसको रिज बोलेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट है। इस रिज पॉइंट से इस तरफ सारा पानी किस में जा रहा है, सारा पानी इस वाई रिवर में जा रहा है, और इसके रिज के इधर साइड में सारा पानी किस में जा रहा है, इस एक्स रिवर में जा रहा है। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड योर वाटर डिवाइड या वाटरशेड। बात क्लियर है। और ये जो पूरा एरिया है जो इस रिवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मेन रिवर, ये आपकी मेन रिवर है, इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसका हो गया कैचमेंट एरिया। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हिंदी में इसको अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपवाह क्षेत्र इसको बोलेंगे। तो अब हमारे को कैचमेंट एरिया क्लियर हो गया कि कैचमेंट एरिया होता क्या है। तो देखिए जरा क्या लिखा है यहाँ पे, अ कैचमेंट एरिया इज एन एरिया ऑफ द लैंड दैट कलेक्ट्स वाटर आफ्टर द रेनफॉल, टिपिकली बाउंडेड बाय द हिल्स। वाटर फ्लोज डाउन इनटू दीज एरियाज एंड कलेक्ट इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो जितने भी पानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे वो रेनफॉल की वजह से हो, चाहे इन माउंटेन्स में ग्लेशियर के मेल्ट करने की वजह से हो, सारा पानी जो है एक पर्टिकुलर रिवर में जाके कलेक्ट होता है। उस पूरे एरिया को हम लोग उस रिवर का क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो कैचमेंट एरिया क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने जो इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम जो हमने कैटेगरी दिया है, वो तीनों के बारे में हम समझ गए ना। वो तीनों जो शेडेड एरिया दिखाया था, वो शेडेड एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया। किसका कैचमेंट एरिया है, एक आपका इंडस का कैचमेंट एरिया है, एक आपका गंगा का कैचमेंट एरिया है, एक आपका ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया है। बोलो बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना आराम से, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया, तो दिस इज योर कैचमेंट एरिया। आगे चलें, तो कैचमेंट एरिया समझ गए सारे। चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम हिमाचल के रिवर्स के बारे में बात करते हैं
तो हिमाचल में आपको देखने को मिलता है कि जो मेन नदियां हैं हमारी, जो प्रमुख बड़ी नदियां हैं, वो 5 हैं। अब जैसे हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में बांटा था, या 3 बड़ी नदियां थी, वैसे ही हिमाचल में ऐसे ही 5 हमारी मेजर रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, जिनमें से आपको देखने को मिलेगा सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। तो 5 हमारी जो मुख्य नदियां हैं वो है आपकी सतलुज, उसके बाद चिनाब, देन रावी, ब्यास और यमुना। ये हमारी 5 नदियां हैं जो हिमाचल में फ्लो कर रही हैं। दीज आर दी मेजर रिवर। बाकी जो रिवर्स के बारे में हमने सुन रखा है या पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं इन रिवर्स की ही सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसमें जाके अल्टीमेटली मिलती हैं। अब ट्रिब्यूटरीज का डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रिब्यूटरीज हम लोग किसको बोलेंगे। बोलो, बात क्लियर है? सुनो, चलिए तो आगे बात करते हैं। बेसिकली जो ये 5 रिवर्स है, ये हमारी 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है, ये भी हम लोग जानते हैं। एक हमारा जो है इंडस रिवर सिस्टम है, और फर्दर दूसरा हमारा गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र में कोई रिवर हमारी नहीं कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल की। तो हिमाचल की जो 5 नदियां हैं वो हमारी 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस में जो नदियां हमारी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? ये है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। तो दीज आर 4 रिवर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू द इंडस रिवर। अल्टीमेटली ये सारी जाके इंडस में जाके मिलेगी। दूसरी ओर गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो गंगा रिवर में टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी, बाटा और यमुना। कहीं ना कहीं ये जो ऊपर जितनी भी नदियां हैं, टोन्स, पब्बर, गिरी और बाटा, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और अल्टीमेटली यमुना जो है वो गंगा रिवर में मिलती है प्रयागराज के पास। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो यहां तक की बातें क्लियर है। तो हिमाचल की जो नदियां हैं हमारी, वो हमारी 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम, 2 नदियों का पार्ट है। क्लियर है बात? आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम हमारे रिवर्स की बात करें, हमारे मेजर 5 रिवर्स की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी में हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, वैसे ही इन मेजर 5 रिवर्स को, इनके कैचमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है हिमाचल को, पूरे हिमाचल को हम लोग 5 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ एरिया हिमाचल का यमुना को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया विल कंट्रीब्यूट टू दी यमुना रिवर। और इसके साथ में जितने भी, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ये आपकी वाटरशेड या वाटर डिवाइड, ठीक है, ये आपकी वो लाइन हो जाएगी। अब इसके इधर वाली सारी एरियाज, ये जो आपके पास, ये जो कौन सा कलर, पर्पल कलर ना, तो ये जितने भी ये कलर है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया सारा का सारा कौन सी रिवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये आपके सतलुज रिवर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सतलुज रिवर का कैचमेंट एरिया हो गया। यहां पे आते हैं तो ये जो एरिया है, दिस एरिया विल कंट्रीब्यूट टू दी ब्यास रिवर। ऊपर आएंगे तो ये एरिया हो जाएगा आपका रावी रिवर का। ऊपर आएंगे तो ये एरिया आपका रावी का हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ एरिया आपको चिनाब का देखने को मिलेगा। तो पूरे हिमाचल को हम लोग 5 जोन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ इंडिविजुअल रिवर्स। ठीक, कुछ आपको ये शेडेड एरिया देखने को मिल रहा होगा, ये अलग सा है, क्योंकि यहाँ से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है वो हिमाचल के रिवर्स में नहीं मिल रही है। यहाँ से जो रिवर निकलती है, बेसिकली यहाँ से कुछ रिवर्स यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, जांस्कर रिवर, क्योंकि जांस्कर की पहाड़ियाँ यहाँ पे एक जांस्कर रिवर बहती है। जांस्कर भी अल्टीमेटली आपकी जो है इंडस रिवर में जाके कंट्रीब्यूट करती है। वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मेजरली हम लोग हिमाचल को 5 जोन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? यमुना बेसिन, सतलुज बेसिन, ब्यास बेसिन, रावी बेसिन और चिनाब बेसिन। बेसिकली अगर हम यमुना की बात करें तो यहाँ पे शिमला जिला का कुछ पार्ट आ जाएगा, आपका सोलन का कुछ पार्ट आ जाएगा, सिरमौर का कुछ पार्ट आ जाएगा। अगर आप जो है मैप अगर आपको ध्यान होगा तो आप यहाँ से एक आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं। ये एरिया लगभग आपका बिलासपुर हो गया, सोलन हो गया, शिमला वाला कुछ एरिया हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। ठीक है, ये एरिया सतलुज बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। और इसी बेसिन्स की अगर हम बात करें, इन्हीं बेसिन्स के साथ वैलीज आपकी चलती हैं, और वैली जो है बेसिकली रिवर के बेसिस पे आप लोग डिसाइड करते हैं।
ये एरिया आपका ब्यास का एरिया है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपका कांगड़ा का एरिया हो गया, यहीं पे आपका हमीरपुर हो जाएगा, मंडी हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, ये कुछ एरियाज हैं। ठीक, रावी की बात करें मेजरली चंबा, चंबा में ही आपको रावी देखने को मिलेगा, बस ओरिजिन आपको जो है कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा। चेनाब की बात करें तो चेनाब जो है इंटायरली लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका चंबा का पांगी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग हिमाचल के जो कैचमेंट एरियाज हैं या बेसिन है डिफरेंट रिवर्स की, उसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर पाते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल में जितने भी रिवर्स हैं, इन रिवर्स की कुछ खासियत है, इन रिवर्स के कुछ जो है आपको फीचर्स देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, हम जानते हैं कि ये सारी रिवर्स आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, कहीं ना कहीं हिमालय से ही ये रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं। और हम जानते हैं कि हिमालय में जितने भी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है वो सारी कैसी हैं, ग्लेशियर्स की तरह फॉर्म होती है। किसके वजह से फॉर्म होती है, ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से यहाँ पे पानी आ रहा है। नाउ अगर हम इन रिवर्स की बात करें तो दीज आर दी पेरेनियल रिवर्स। ये कैसी रिवर है, सदाबहार रिवर है, मतलब पूरे साल आपको इन रिवर्स में पानी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम पहले फीचर्स की बात करें तो दीज आर दी एवरग्रीन रिवर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमारे को मालूम ही है, ऑब्वियस सी बात है, दीज आर एवरग्रीन रिवर्स। दूसरी खासियत, ऑब्वियस सी बात है, हमारे को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं इन 5 रिवर्स में, है ना। लोकल भाषा में उन ट्रिब्यूटरीज को हम लोग खड़ बोलते हैं, सही बात है कि नहीं है ना। तो बहुत सारी खड़ें आपको देखने को मिलती हैं, लगभग जो है जितने भी एरियाज हैं, लगभग आप लोग के सबके गांव के आसपास आपको जो है, आपके गांव के आसपास आपको खड़े देखने को मिलती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो खड़े कहीं ना कहीं हमारे इन 5 रिवर्स में ही जाके मिल रही हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि ये जितने भी रिवर्स हैं वो 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, वाटर डिवाइड का काम कर रही हैं ये सारी रिवर्स, है ना। जो हमने 5 जोन बनाया तो वहां पे वाटर डिवाइड भी हो रहा है, अलग अलग बेसिन्स में हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा, दीज रिवर्स आर रिवर्स इन यूथ, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो युवा अवस्था में है, यूथ है। क्या मतलब, यूथ का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं जितने भी रिवर्स आपकी बन रही है ना, वो रिवर्स जो बन रही हैं वो आपके हिमाचल में ही कहीं ना कहीं बन रही हैं। तो जहाँ पे रिवर ओरिजिन होता है उसी के आसपास जो रिवर आपका बह रहा होता है वो कहीं ना कहीं अपने यंगेस्ट स्टेज में होता है। ठीक है, अब जब यंगेस्ट स्टेज में जब रिवर होता है तो ऑब्वियसली बात है उस रिवर के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलती हैं। एक तो हाइड्रो पावर उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्टीपनेस ज़्यादा होगा, वहाँ पे पानी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी रिवर्स हैं वो यूथ कंडीशन में है, और कहीं ना कहीं अगर वो रिवर आपके यूथ है, मतलब कि अगर एक युवा अवस्था में आपका रिवर है तो ऑब्वियसली बात है इन रिवर्स के सूखने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये आपका एक मेजर फीचर हो जाता है हमारे हिमाचल के रिवर्स का। फर्दर अगर हम बात करें तो लाइफ बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ रिवर बेसिन, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है हिमाचल की जो रिवर बेसिन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक किसका काम कर रही है, एक जीवन घाटियों का काम कर रही है। और इसी क्योंकि इन्हीं घाटियों में, इन्हीं वैलीज में आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइफ्स हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारे सिविलाइजेशन है, चाहे हमारे इम्पोर्टेंट शहर बोलो, वो हमारी बस रही हैं। ठीक, तो ये भी हमारे को मालूम है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जानते हैं कि हिमाचल में जो है आज के टाइम में हाइड्रो पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि इसीलिए यहाँ पर हिमाचल में आपको बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स हैं उनकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये एक फीचर भी हो जाता है इन रिवर्स का। ठीक है, तो इमेंस पास पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर, क्योंकि फ्लो की जो स्पीड है, फ्लो का अगर हम जब वेलोसिटी की बात करें या हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्चार्ज और काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी इन रिवर में देखने को मिलता है, जो कि एक पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज योर वेलोसिटी एंड एज वेल एज जो भी हमारा डिस्चार्ज होता है, ये हमारा पावर जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम हाइड्रो पावर्स के बारे में बात करते हैं तो ये दीज हाइड्रो पावर्स आर जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। तो टर्बाइंस के हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पे हाइड्रो पावर को जनरेट करते हैं। और हम जानते हैं कि टर्बाइन को रन करने के लिए आपके पास जो वाटर है उसके पास या तो डिस्चार्ज ज़्यादा होना चाहिए या तो हेड ज़्यादा होना चाहिए।
यस और नो? तो दो टाइप के टर्बाइंस के बारे में हम बेसिकली भी बात करते हैं, यस और नो? एक होता है आपके पास जो डिस्चार्ज के बेसिस पे काम करता है, एक होता है जो जिसके लिए हाई हेड आपके पास चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका जो पेल्टन टर्बाइन है उसके लिए हेड ज़्यादा चाहिए होता है ना? जो अगर हम बात करें फ्रांसिस टर्बाइन की, उसके लिए आपका कैप्लन टर्बाइन की बात करते हैं तो उसके लिए आपका डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है। समझ रहे कि नहीं आ रहा? तो ये सारी बातें आपको मालूम है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे को टेक्निकल चीज़ें हमारे को ज़्यादा समझ में आती हैं तो इसलिए आप लोग को ये सारी बातें जो है बताई जा रही है। अब अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो कुछ स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्ट्रीम्स हमारी शिवालिक से भी जो है इन रिवर्स में जो है एंटर कर रही हैं। और शिवालिक एरिया हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो रिवर्स है, ज़्यादातर जो यहाँ पे स्ट्रीम्स बनती हैं, लोकल भाषा में हम उसको चावस भी बोल रहे थे अगर आपको याद होगा, है ना? और वो चाव जो है बेसिकली सीजनल होती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं जो बेसिकली आपका जो मानसून वाला जो सीजन होता है उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा पानी उस सीजन उस रिवर्स में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हमारा एक इन रिवर्स का एक फीचर बन जाता है, कहीं ना कहीं एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, तो एक बैकग्राउंड हमारा सेट हो चुका है कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये हमारा रिवर सिस्टम है, 5 बेसिन्स में हमने इसको बांटा था। ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कुछ एरिया एक्वायर कर रही है, वो कितना एरिया एक्वायर कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा हमारा कैचमेंट एरिया सतलुज का है। तो सतलुज जो है कितना लैंड एक्वायर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ जल अधिग्रहण क्षेत्र का मतलब ये है कि कितने एरिया से ये जो है वाटर रिसीव कर रहा है। ठीक, तो अगर हम सतलुज की बात करें तो लगभग 30% या 30.69% जो लैंड एरिया है ऑफ वाटर एक्विजिशन का ये आपको देखने को मिलता है सतलुज में। दूसरे नंबर पे चेनाब, चेनाब का जो है सेकंड नंबर पे लैंड एक्विजिशन देखने को मिलेगा लगभग 24% के आसपास, 24.5। रावी की बात करें तो 14.2, ब्यास की बात कर रहे हैं तो 9.9% और यमुना की अगर हम बात करें तो 0.67%। तो यहां से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर का जो लैंड एक्विजिशन एरिया है, जो लैंड एक्विजिशन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, या वाटर एक्विजिशन एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही कारण है जो कि आपका सतलुज को एक मेजर और इंपॉर्टेंट रिवर बनाती है हमारे हिमाचल की। क्लियर है बात? तो ये आपको जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट। नाउ ऑब्वियस ही बात है, हम अब क्या करेंगे, एक एक रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा एक बैकग्राउंड हम लोग सेट कर रहे थे कि क्या हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? अब हम लोग जो है इन 5 रिवर के बारे में इंडिविजुअली जो है बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, हमने जो है ये 5 जोन में बांटा है तो इसका मतलब हम लोग 5 रिवर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। रिवर सिस्टम बोलेगा तो हम जानते हैं कि हम लोग मेजर रिवर के बारे में तो बात करेंगे ही, बट मेजर रिवर के साथ साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी बात करना है। और जब हम लोग हिमाचल के ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिमाचल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी जिनकी भी ट्रिब्यूटरीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, मैप के थ्रू हम लोग चीज़ें कवर करते हैं तो सारा चीज़ हम लोग मैप के थ्रू कवर करेंगे, आराम से चीज़ों को समझेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। एक बार ही समझ लोगे फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ एक पहले बारे में स्किप कर लोगे फिर अगले बारे में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ पे अटेंशन। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सतलुज रिवर के बारे में। ऑब्वियसली बात है, हम बात कर रहे हैं सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में, हम बात कर रहे हैं सतलुज नदी प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो सतलुज रिवर का जो वैदिक नेम पड़ता है, वैदिक नेम है इसका शुतुद्री। तो वैदिक नेम क्या है इसका? शुतुद्री। कहने का मतलब वेदों में भी सतलुज रिवर का वर्णन है और वेदों में सतलुज रिवर को जो है शुतुद्री के नाम से जो है कहीं ना कहीं शुतुद्री के नाम से उसको जो है नोटिफाई किया गया है, शुतुद्री के नाम से उसको बुलाया गया है। फर्दर अगर हम बात करें तो आगे जाके संस्कृत में भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत में इसको कहा जाता है वाग्मही शतद्रु। क्या कहा जाता है? वाग्मही शतद्रु। ये भी संस्कृत नेम है, ये इसका संस्कृत नेम है। कहीं ना कहीं सतलुज का जो संस्कृत नेम है और सतलुज का जो वैदिक नेम है, दोनों नाम लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। शतद्रु की अगर हम बात करें तो इसको शतद्रु क्यों कहा जाता है? शतद्रु का बेसिक मतलब होता है रिवर्स ऑफ 100 कोर्सेज।
मतलब ऐसी रिवर जिसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती हैं। तो अगर आप सतलुज रिवर के बारे में अगर हम जब आगे देखेंगे तो आप देख भी लोगे कि बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसलिए इसको शतद्रु कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी रिवर जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको शतद्रु कहा जाता है। फर्दर अगर हम बात करें, तो आगे देखो जरा, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, चलिए देखिए जरा, अब बात करते हैं कि सतलुज रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली अगर हम सतलुज रिवर की बात करें तो सतलुज रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है कहां से? राकसताल झील से। अब ये राकसताल झील कहां पर है? सर ये राकसताल झील जो है मानसरोवर के पास है। सर ये मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा तिब्बत वाले एरिया में। ठीक, तो तिब्बत में आपको मानसरोवर देखने को मिलता है, वहीं से आपकी सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बढ़िया सा जो है आपको गूगल मैप आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपको जो है दो रिवर्स देखने को मिल रही, दो आपको यहाँ पे लेक्स देखने को मिल रही है। ठीक, यहाँ पे आपको ये दो लेक्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये जो है तिब्बतियन नेम है इन दोनों का। ये जो रिवर, ये जो लेक है ये आपकी मानसरोवर है, और ये जो लेक है ये आपकी राकसताल। और अगर हम बात करें तो इन दोनों लेक के सामने ही आपको एक बहुत ही होली प्लेस देखने को मिलता है, दैट इज योर माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश के सामने ही आपके ये दो लेक्स हैं, दैट इज योर मानसरोवर एंड राकसताल। यहीं से आपकी रिवर सतलुज जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जब ये ओरिजिनेट होती है तो ऑब्वियस ही बात है ये तिब्बत का एरिया है, तो तिब्बत में फ्लो करती है। और लगभग अगर हम तिब्बत की बात करें तो जब इसमें फ्लो करती है तो इस टाइम इसको सतलुज के नाम से नहीं पुकारा जाता है। ऑब्वियस ही बात है तिब्बत के लोग इसको अपने ही लैंग्वेज में एक नाम दे देते हैं, उसका नाम है लांगचेन जांगपो या लांगचेन खबाब। तो लांगचेन जांगपो या लांगचेन खबाब के नाम से इसको जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपका राकसताल से लेके यहाँ पे ये पॉइंट है आपका कौन सा, जहां से हिमाचल में एंटर करती है, ये पॉइंट है आपका शिपकी, और शिपकी के पास ही रियो फर्ग्यूल भी है। सही बात है, तो शिपकी के पास ही ये जो रिवर है हिमाचल में एंटर करती है, भारत में एंटर करती है, या किन्नौर जिले में एंटर करती है, और यहीं से इसको हम लोग सतलुज के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला पैच, इस पैच में इसको लंगचन खबाब के नाम से जाना जाता है या लंगचन जंगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तिब्बती में इसको क्या बोलते हैं? तो तिब्बती में इसको जो है लंगचन खबाब या लंगचन जंगपो इसको बोला जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? राकसताल से ओरिजिनेट हो रही है। राकसताल कहाँ पे है? मानसरोवर में है। ऑब्वियसली बात है ये पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं कि पूरा ये ड्राई रीजन है। ठीक है, पूरा एक ड्राई, और हम जानते हैं कि तिब्बत लगभग जो है ऐसे ही रीजन है। ठीक है, पूरा कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। तो इसी जोन से ये रिवर आपके यहाँ पे बहती है। दूसरा, इस रिवर को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस रिवर को रेड रिवर भी कहा जाता है। सतलुज रिवर को जो है रेड रिवर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो नोन एज रेड रिवर, ऑल्सो नोन एज रेड रिवर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर। तो रेड रिवर भी इसको कहा जाता है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया कितना है? ऑब्वियसली बात है हम जानते हैं कि हिमाचल में ये कैचमेंट एरिया, तो हिमाचल में इस रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना एरिया है? दैट इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो हिमाचल का जो टोटल एरिया है उसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो हमारे सतलुज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, पूरा लेंथ मतलब जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है और जब तक ये किसमें नहीं मिलता है, यहाँ से चिनाब में नहीं मिलता है। तो ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ, यहाँ देखो जरा, ये पूरे लेंथ की बात कर रहे हैं। जो टोटल लेंथ है सतलुज का दैट इज 1448 या 1448 किलोमीटर टोटल लेंथ है। इसमें से आप देख सकते हैं कि कुछ पैच आपके इंडिया में है। तो इंडिया में ये फ्लो कर रहा है लगभग 1050 किलोमीटर। और अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में इसका जो लेंथ है ये है आपका 320 किलोमीटर। और यही 320 किलोमीटर का जो लेंथ है ये इसको जो है हिमाचल की सबसे लंबी रिवर बनाती है। तो इट इज दी
लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात? तो यहां तक कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर है। इंडिया में शिपकी से एंटर करती हैं और फर्दर आगे जाके आपका जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ बॉर्डर भी बनाती है ये कुछ जगहों पे, और फिर आगे जाके ये पाकिस्तान में एंटर करती है। यहाँ से आपकी चेनाब आ रही है और चेनाब और ये दोनों मिलके फिर आगे बनाती है पंचनद। ठीक, और पंचनद जो है यहाँ से इंडस रिवर आ रही है तो इंडस रिवर में जाके मिल जाएगी, और अल्टीमेटली ये सारा जो रिवर है वो किस में जाके मिल जाएगा? दैट इज योर अरेबियन सी। दैट इज योर अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में सारी रिवर्स आपकी मिल जाती है। बोलो बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग सतलुज रिवर के कोर्स के बारे में। कैसे कैसे सतलुज रिवर आपकी चलती है उसके बारे में बात करते हैं। अब सभी का ध्यान एक बार बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक, जितना पोर्शन मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन देखना है, एक साथ मैप को मत देखो। ठीक है, जितना मैं दिखाऊंगा उतना ही देखना। एक साथ देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके एंट्री पॉइंट से। ठीक है, आराम से देखेंगे, आराम से, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आराम से देखो जरा। स्टार्ट करते हैं इसके एंट्री पॉइंट से। ऑब्वियस सी बात है तिब्बत से आ रही है। क्या नाम है तिब्बत में इसका? क्या नाम है तिब्बत इसका? लंगचेन खबाब या लंगचेन जांगपो, कहीं कहीं इसको जांगती भी बोला जाता है। ठीक, बेसिकली किन्नौर वाले एरिया में। अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें तो ये जो है शिपकी से एंटर करती हैं। शिपकी से एंटर करती हैं तो यहाँ पे आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर इसमें जो है ज्वाइन करती हैं। इस रिवर का नाम है स्पीति रिवर। कौन सी रिवर है? स्पीति रिवर। और हम जानते हैं ये स्पीति रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर? ये स्पीति रिवर आपकी कुंजुम पास से ओरिजिनेट हो रही है। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो पहला जो आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरी जो सतलुज में मिलती हुई नजर आएगी, मेजर ट्रिब्यूटरी, दैट इज योर व्हाट? स्पीति रिवर। क्लियर है बात? ठीक, स्पीति रिवर जो है सतलुज में मिलती है, जगह का नाम है खाब। वो आगे हम लोग बता देंगे। ठीक है, पहले एक बार हम लोग पूरा कोर्स देख लेते हैं। कोर्स के बाद फिर हम लोग जो है इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि सतलुज कैसे फ्लो कर रही है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। एक बार हम लोग पूरा कोर्स देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो शिपकी से एंटर किया, स्पीति मेजर रिवर इसमें ज्वाइन कर लिया। फिर जो ये आगे बहेगी किन्नौर के बीच से जाएगी, और फिर जो है ये कहाँ पे एंटर कर जाती है? आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी। पहले कोर्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, कहाँ पे एंटर कर गया? आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी। तो दूसरा जिला जहां पे सतलुज फ्लो कर रही है कौन सा हो जाएगा? दूसरा जिला जहां पे सतलुज जो है फ्लो कर रही है वो कौन सा हो जाएगा? शिमला। उसके बाद सतलुज जो है ये शिमला का निर्मंड वाला एरिया है, और ये आपका रामपुर तहसील है। शिमला और रामपुर तहसील, इसके बीच में बॉर्डर बनाते हुए सतलुज चलती है। तो इसका मतलब सतलुज जो है शिमला और कुल्लू दोनों जिले में है। बोले ऐसो नो, बॉर्डर पे है, तो मतलब दोनों जिले में कहीं ना कहीं इसका फ्लो है। ठीक है भाई, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि फिर यहाँ पे मंडी वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो मंडी में एक गांव है फिरनू, यहां से जो है ये मंडी में एंटर करेगी, और फर्दर जो है अगेन आगे जो है मंडी और शिमला के बीच में बॉर्डर का काम करती है। ठीक, किसका काम करती है? बॉर्डर का काम अगेन किसके बीच में? मंडी और शिमला के बीच में। फिर जो है ये मंडी के साथ साथ ये जो सोलन का थोड़ा बहुत जो है आपका बॉर्डर वाला एरिया लगता है, उसको टच करते हुए मंडी में फ्लो करती है। मंडी और सोलन को इस तरीके से एग्जैक्ट तरीके से फिर जो है बिलासपुर में एंटर करती है, और बिलासपुर में जो एंटर करती है वहां पे एक विलेज है, नाम है कसोल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना कि ये कुल्लू वाला कसोल नहीं है। ठीक, ये बिलासपुर में कसोल विलेज है। फिर जो है ये रिवर बिलासपुर के बीच से होते हुए बहती है, और एंड में बिलासपुर में जगह है नैला, यहां से जो है ये हिमाचल को एग्जिट कर लेती है। अब इस बीच में आपको क्या समझ में आया? इस बीच में हमारे को ये समझ में आया कि सतलुज रिवर जो है हमारे किन्नौर जिला, शिमला जिला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर इन जिलों में फ्लो करती हैं। तो यहां से हमारे को ये समझ में आया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर फ्लो कर रही है। बोलो बात कर रहे हैं, तो कितने डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हमारे? लगभग
6 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपकी सतलुज रिवर आपको मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इसके इंडिविजुअल जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाउ देखो जरा, तो थोड़ी बात हम लोग शुरू में भी कर चुके थे, चलिए देखिए जरा। तो अगर हम बात करें तो शिपकी से जब सतलुज रिवर एंटर करती है, जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी यहां पे मिलती है दैट इज कौन सी है? स्पीति रिवर। और स्पीति रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? कुंजुम पास। सही बात है, यहां से ओरिजिनेट होती है और स्पीति रिवर मिल जाती है सतलुज रिवर में, जगह का नाम है खाब और इसी के ऊपर गांव है नमग्या। ठीक, तो नमग्या और खाब यहां पे स्पीति रिवर मिलती है। क्योंकि स्पीति रिवर अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक, स्पीति रिवर जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट रिवर, क्योंकि स्पीति एरिया से बहती है और स्पीति को जो है अगर हम बात करें तो ये हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ड्राई एरिया है, एक मेजर रिवर है यहाँ की। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो स्पीति की भी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आ रही है पिन रिवर। ये पिन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपने पढ़ा था पिन पार्वती पास। तो इस पिन पार्वती पास के नियर बाय से आपकी पिन रिवर ओरिजिनेट होती है और पिन वैली के अक्रॉस ये रिवर चलती है। एक और पास हमने पढ़ा था लिंगती पास, याद है? था ना? वहीं से ही आपकी एक रिवर आ रही है दैट इज लिंगती रिवर। कौन सी रिवर आ रही है? लिंगती रिवर। जैसे ही ये रिवर जो है स्पीति रिवर किन्नौर में एंटर करती है, यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया येलोंग, एक हो गया आपका तेगपो, एक हो गया आपका कैप्जियन। तो येलोंग, तेगपो और कैप्जियन ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? ये आपकी स्पीति की ट्रिब्यूटरीज हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो। अच्छा, दूसरी एक और बात हमारे को ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर हम ये रिवर की बात करें तो रिवर का नाम तो हमारे को पता लग गया कि आगे किसका नाम होगा। जैसे ये हमारा एक्स रिवर है, ये हमारा ए रिवर है, तो ये डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका पानी ज्यादा है, उसी के बेसिस पे नाम रखेंगे। ठीक, दूसरा, अब यहाँ पे बात आती है राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। कौन सा रिवर जो है दाईं तरफ से मिल रहा है, कौन सा रिवर आपके बाईं तरफ से मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिवर से ही डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में रिवर आपकी चल रही है। जैसे हमने बोला कि सर इस डायरेक्शन में रिवर चल रही है, तो एक काम करो, एक बोट के ऊपर बैठ जाओ, इस रिवर के ऊपर। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस रिवर के ऊपर आप लोग बैठ जाओ, तो जो भी आपका राइट साइड होगा, हाँ जिस डायरेक्शन में आपका रिवर चल रहा है उस डायरेक्शन में ही चलाना है बोट, उल्टा नहीं चलाना है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर चल रही है उसी डायरेक्शन में बोट चलाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका राइट साइड होगा वो ही रिवर का राइट साइड होगा, जो आपका लेफ्ट साइड होगा वो रिवर का लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब जो भी राइट साइड से एंटर करेगी वो आपकी राइट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी और जो लेफ्ट साइड से एंटर करेगी वो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम लोग स्पीति रिवर के बारे में बात करें तो स्पीति रिवर कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो है किन्नौर में एक रिवर आते हुए नजर आएगी दैट इज योर रोपा रिवर। ये आपका यहाँ पे एक मेजर सेटलमेंट यहाँ पे रोपा वैली है, रोपा विलेज है, यहां से एक रिवर आती है रोपा रिवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। फर्दर हम आगे जाते हैं तो एक और रिवर आपको देखने को मिलता है दैट इज योर ग्यामथिंग रिवर। कौन सी है? ग्यामथिंग। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टिडोंग। ये टिडोंग है, मूरंग वाला क्षेत्र है ये। उसके बाद आगे जाते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी एक और देखने को मिलती है, नाम है काशंग और इसी का नाम है किरंग। तो काशंग या किरंग खड़ इसमें मिलता है और इसी के ऊपर आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, काशंग एचपीपीसीएल का है। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज बास्पा रिवर और ये बास्पा रिवर जो है यहाँ पे बास्पा हिल्स हैं, यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं और इसी रिवर के अक्रॉस आपको वैली देखने को मिलेगा, बास्पा वैली या सांगला वैली इस वैली को बोला जाता है। तो बेसिकली जो बास्पा रिवर है ये सतलुज रिवर को कौन से साइड से जो है ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है। कौन साइड से ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट साइड से। तो ये इसकी कैसे ट्रिब्यूटरी हो गई? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी होगी। बोलो बात क्लियर है? सुनो, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ पे और कुछ रिवर्स हैं, जैसे
एक रिवर आती है आपकी भावा रिवर। आपको याद होगा हमने पास पढ़ा था भावा पास, याद है? तो ये भावा और पिन वैली के बीच में पास था, तो वहां से ही एक रिवर जनरेट होती है, दैट इज योर भावा रिवर। भावा रिवर भी सतलुज में आके मिल जाती है। उसके बाद आपको एक और रिवर देखने को मिलेगा सोरंग, एक और रिवर देखने को मिलेगा सोरंग रिवर, ये भी आपको यहाँ पे ज्वाइन करने को देखने को मिल जाएगा। लास्ट में किन्नौर के बाउंड्री पे एक छोटी सी स्ट्रीम आपकी मिलती है, दैट इज योर रूपी, दैट इज योर रूपी खड्ड। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रिब्यूटरीज किन्नौर जिले के अंदर देखने को मिल जाएगी। बोलो बात क्लियर है? तो किन्नौर जिला क्लियर हो गया कि किन्नौर रिवर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो सतलुज को ज्वाइन कर रही है। राइट बैंक से कौन कौन सी ज्वाइन कर रही हैं? स्पीति, रोपा, काशंग, बावा और रूपी। लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी ज्वाइन कर रही हैं? ग्यामथिंग, टिडोंग, बसपा, सोरंग और यहीं पे एक है पानवी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। बोलो बात क्लियर है? किन्नौर कंप्लीट। आगे चलें। नाउ किन्नौर में एक जगह है चौरा, यहां से ये रिवर जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर दे जाती है, और शिमला में जो जगह है जहां पे एंटर करती है उस जगह का नाम है बधाल। तो यहां से जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फर्दर जब ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, राइट साइड से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, गानवी। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है कौन सी? गानवी ट्रिब्यूटरी। ये जो है बेसिकली यहाँ पे एक जगह है ज्यूरी, ज्यूरी के सामने आपको देखने को मिलेगा गानवी खड़ जो है इसमें आके मिल रही होगी। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आपको जो है रामपुर बुशहर आपको मेजर सेटलमेंट देखने को मिलता है। इसके आगे आपको जो है एक स्ट्रीम देखने को मिलती है नोगली, नोगली खड़, जगह का नाम नोगली ही है, तो उस जगह पे जो है नोगली खड़ जो है इसमें मिल जाती है आके। ऑब्वियसली बात है, इस बीच में सतलुज रिवर शिमला और कुल्लू के बीच में बॉर्डर बनाते हुए चल रही है। ठीक, नाउ आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो मंडी का ये जो कुल्लू का ये निर्मण तहसील है, निर्मण तहसील के ऊंचे हाइट से ये जो आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मणिमहेश, तो मणिमहेश नहीं, क्या था, श्रीखंड महादेव। तो श्रीखंड महादेव वाले एरिया से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, नाम है इसका कुरपन। क्या नाम है इसका? कुरपन रिवर। तो ये जो कुरपन रिवर है ये जो है कहां से? श्रीखंड महादेव से जो है ओरिजिनेट हो रही है, और फिर जो है ये जो है राइट साइड से सतलुज में आके मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट की ट्रिब्यूटरी हो गई है? ये हो गई आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ट्रिब्यूटरी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बात करें नोगली की और गानवी की, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की ट्रिब्यूटरीज हैं जो किस में एंटर कर रही है? सतलुज में एंटर कर रही है। क्लियर है बात? नाउ आगे बात करते हैं। फिर जो है यहां पे आपको एक जगह देखने को मिलेगा जहां से ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, जगह का नाम है फिरनू। फिरनू एक विलेज है जहां से सतलुज रिवर कहां पे एंटर करती है? फिरनू। फिरनू के साथ में ही दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, या आप बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी है? जीबी और आनी। जीबी जो है बेसिकली आपका जो है ये जलोड़ी पास, जलोड़ी पास के आसपास से एक स्ट्रीम आती है, और आनी से भी एक स्ट्रीम आती है। दोनों मिल जाते हैं और दोनों आगे जाके, ध्यान से सुनना, दोनों आगे जाके एक मेजर रिवर से मिलती है। कौन सी रिवर है? बहना रिवर। ये बहना रिवर जो है मंडी और कुल्लू का बॉर्डर बनाते हुए बह रही है। मंडी और कुल्लू का बॉर्डर बनाते हुए बहना रिवर आपकी बह रही है, और इसी रिवर में जीबी, आनी और बहना दोनों जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों जो है फिरनू विलेज के बिल्कुल सामने ही ये जो है तीनों जो है इसमें मिल जाती हैं। बेसिकली ये जो बहना रिवर है ये मंडी जिले से आ रही है, तो इसलिए मंडी जिले की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो कुल्लू जिले में मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि सतलुज में कंट्रीब्यूट कर रही है वो कौन कौन सी हो जाएगी? कुरपन, आनी और जीबी। क्लियर है बात? आगे बात करें, चलिए। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया हमारा? किन्नौर कंप्लीट हो गया, कुल्लू कंप्लीट हो गया, शिमला हमने थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं तो आपको मंडी का जो करसोग वाला एरिया है, मंडी का कौन सा एरिया लगता है यहाँ पे? करसोग वाला एरिया है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे सियून, भागमती, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमला विमला।
इमला बिमला रिवर जो है बेसिकली आपकी ये जो करसोग शहर है, करसोग जो टाउन है, उसी के आसपास ये रिवर जो है बनती है। और वहीं से जो है ये रिवर जो है इमला और बिमला, दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ये दोनों मिलती हैं, फिर इमला बिमला वैली बनाते हुए आगे आती हैं और ये सारी जो है सतलुज रिवर में कंट्रीब्यूट कर जाती हैं। ठीक, तो मंडी जिले की जो इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई इमला बिमला, बागमती, सियून, बहना। ठीक, मंडी जिला कंप्लीट है। आगे बात करते हैं। जैसे ही आप मंडी में आगे चलते हैं तो अभी सी बात है, मंडी और सोलन के बीच में कुछ ये बॉर्डर बना रही है और बॉर्डर बनाते बनाते ये पहुंच जाती है बिलासपुर के एरिया में। बिलासपुर एंटर करती है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट विलेज कसोल, बिलासपुर का गांव है कसोल, यहां से ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक, अब जब ये कसोल में एंटर करती है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां से थोड़ा आगे जाने पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है गंबर रिवर। अब ध्यान से सुनो, ये गंबर रिवर ओरिजिनेट हो रही है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये गंबर रिवर कहां पे ओरिजिनेट हो रही है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जगह है तारा देवी। तारा देवी के पास ये गंबर रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है। यहां से ये सोलन में एंटर करेगी और सोलन जिले से होते हुए फिर बेसिकली आपका कहां पे जाएगी? ये बिलासपुर में, और बिलासपुर में ही इस रिवर्स को ये ज्वाइन करती है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बेसिकली ये जो दाड़ला घाट वाला जो एरिया है ना, वहां से फ्लो करते हुए जाती है। गंबर जो बेसिकली कहां से आपका? तारा देवी। कौन सा? तारा देवी वाली जगह से जो है शिमला में, यहां से ओरिजिनेट होती है, सोलन में एंटर करती है, फिर जो है कहां पे? बिलासपुर में जाके ये जो है मिल जाती है किसके साथ? सतलुज रिवर के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और जो कि सोलन से आ रही है, दैट इज अलीखड़। अलीखड़ जो है बेसिकली अर्की, कहां से आ रहा है? अर्की। अर्की में गांव का नाम है मंगू गांव। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अर्की का मंगू गांव है, यहां से ये रिवर निकलती है और फिर जो है आगे जाके बिलासपुर में एंटर करती है और बिलासपुर में ये सतलुज से मिल जाती है। जगह का नाम है बैरीघाट। कौन सी जगह है? बैरीघाट जगह है जहां पे अलीखड़ मिलती है। बोलो बात क्लियर है? सोलन की ट्रिब्यूटरी भी क्लियर हो गई? बोलो यस और नो। अब देखो आगे, अब कुछ ट्रिब्यूटरी आपको यहां से देखने को मिलेगी मंडी और हमीरपुर वाले एरिया से। मंडी में एक इंपॉर्टेंट रिवर आ रही है, दैट इज सीरखड़। अगर आपको ध्यान में होगा तो ये जो जाहू वाला एरिया है, जाहू से जो बीच से जो खड़ बह रही है वो कौन सी खड़ है? सीरखड़। सीरखड़ जो है ये जाहू वाले एरिया से आ रही है, काफ़ी ऊपर से ये राइज होती है और ये जो है हमीरपुर के बॉर्डर पे बहते हुए आती है। और इसी बीच में एक रिवर हमीरपुर से आती है, दैट इज योर मुंडकर रिवर। एक और रिवर हमीरपुर में ओरिजिनेट होती है, सुकर रिवर। ये सारी रिवर सीरखड़ कहलाती है और ये सारी रिवर अल्टीमेटली सतलुज के पास, सतलुज में मिल जाती है, जहाँ पे आपका ये आपका रिजर्वायर वाला एरिया है, अब तो रिजर्वायर वाला एरिया हो गया, वहाँ पे जो है बेसिकली मिल जाती है। और उस जगह का नाम है, आई थिंक क्या नाम है उस जगह का? सैरी। क्या नाम है जगह का? ये सैरी। तो ये सैरी वाले जगह पे सीरखड़ मिलता है, तो सैरी वाले जगह पे सीरखड़ जो है इस रिवर में मिलती है। फर्दर नैला जगह आती है और यहाँ से रिवर सतलुज हमारे हिमाचल से बाहर हो जाती है। तो ये पूरा कोर्स हो गया सतलुज रिवर का। तो इस तरीके से सतलुज रिवर हमारे हिमाचल में फ्लो करती है। क्लियर होगी बात? बोलो यार सुनो। तो मैप में ड्रॉ करना है आपको, तो सारे मैप में आराम से इसको ड्रॉ कर लो। चलिए आगे देखते हैं अब। तो अगर हम सतलुज के बेसिन की बात करें, तो ये पूरा बेसिन है सतलुज का। इस बेसिन को हम लोग तीन कैटेगरी समझने के लिए है, इसको अब आराम से रिलैक्स होकर देख लो। आप लोग सब कुछ जान चुके हैं अब, ठीक है? आराम से रिलैक्स होकर देख लो। अब कहीं ना कहीं आप लोग पूरा एरिया जान चुके हैं। ये आपका अपर बेसिन है सतलुज का, ये मिडल बेसिन है, ये आपका लोअर बेसिन हो गया। अब इस बेसिन में रिवर्स ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फटाफट देखो जरा क्या क्या रिवर्स है। अच्छा, इसको जानते हैं ना आप लोग? ये क्या है सर? स्पीति रिवर। इसको जानते हैं आप लोग? ये स्पीति रिवर है, खत्म। ये आपकी सतलुज बह रही है सर, ये आपकी सतलुज बह रही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर आ रही है टिडोंग। यहाँ पे आपकी एक किरंगखड़, जिसको हमने क्या बोला था? काशांग बोला था, जो हमने काशांग लिखा था। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा रोपा। इसके बाद आपको यहाँ पे बास्पा हिल से जनरेट हो रही है बास्पा रिवर।
इसके बाद एक और खड़ है पानवी खड़, ठीक है। तो पानवी खड़, यहाँ पे आपने एक और खड़ बनाया था ना हमने, कौन सा लिखा था हमने, कौन सा लिखा था, सोरंग, सोरंग लिखा था हमने, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये आपकी बावा खड़ है, बावा के साथ छोटी सी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, ये गानवी हो गया, पानवी तो यहाँ पे हो गया, ये पानवी हो गया, ये गानवी हो गया, सोरंगी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा नोगली, नोगली के बाद आपको देखने को मिलेगा कुरपन, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहना खड़, देखो जरा बहना, ये देखो जीबी, ये आपका आ गया आनी जीबी, इस तरीके से मिल गया, यहाँ बहना मिल गया, ये बहना मिल गई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और खड़ है, कौन सी है, चैनरा, कोई बात नहीं, ध्यान मत रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी नौती खड़, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जुंगी खड़, ठीक। ये छोड़ दो एक बार, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये अली खड़ दिख रहा है क्या, अली खड़। ये गंबर दिख रहा है क्या आपको, ये गंबर हो गया। सीर खड़ दिख रहा है क्या, यहाँ पे शुकर खड़ भी आ रहा है ना, बस खत्म, समझ गए सारा, ठीक। यहाँ पे आपकी पिन रिवर, ठीक। यहाँ पे आपकी लिंगती हो गई, है ना। यहाँ पे एक और है रतंग रिवर, यहीं पे काजा वाजा भी यहीं पे है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि सतलुज जो है इंडिविजुअल जिले में बह रही है और उस जिले के बारे में हम लोग अब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आपको जो है मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आराम से आपको चीजें समझना है, ठीक। अच्छा, किन्नौर की बात करते हैं तो सर शिपकी से एंटर करती है, सही बात है, और शिपकी से एंटर करती है, इस तरीके से ये कोर्स है सतलुज का, है ना। और इसी बीच में फिर जो है किन्नौर में जगह है चौरा, यहाँ से बाहर हो जाती है। इसी बीच में सतलुज का जो लेंथ होता है दैट इज 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो किन्नौर में सतलुज का जो लेंथ है वो कितना है, 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर जो है ये किन्नौर के अंदर बहती है, क्लियर है बात। अब इसी बीच में आपको ये सारी चीजें मालूम है, अब स्पीति रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, रोपा रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, ग्यामथिंग, टिडोंग हो गया, बास्पा हो गया, फिर ये आपका हो गया ये बावा हो गया, ये आपका हो गया बावा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स आपकी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है इस रिवर को, ठीक है। ये हो गया आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नाउ ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रिक्ट कवर है, अब इस डिस्ट्रिक्ट के कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, अब उसको हम लोग लिस्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। मैप सबको क्लियर हो गया, अब लिस्ट आउट करते हैं। देखो जरा, राइट बैंक से स्पीति ज्वाइन कर रही थी क्या, बोलो यस और नो, अपने अपने मैप में देखो, अब स्पीति ज्वाइन कर रही है क्या, रोपा ज्वाइन कर रही है क्या। रोपा रिवर का एक और नाम है श्यासो खड़, कई बार ये पूछ लेता है कि श्यासो खड़ कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, एक और खड़ है आपका तैती खड़, ये भी किन्नौर में ही है। तैती जो है बेसिकली यहाँ पे रोपा के पास ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक खड़ आती है तैती खड़, ठीक है। लिप्पा वाला गांव है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा तैती। इसके अलावा आपका यहाँ पे काशंग खड़, काशंग मतलब किरंग खड़ एक ही बात है, ठीक। आगे जाके आपकी रूपी खड़, फिर आपकी बावा खड़, ध्यान रखना बावा खड़ का एक और नाम है वंगर, ठीक है। वंगर या लोकल भाषा में वंगपो कहा जाता है, वंगर या लोकल भाषा में इसको वंगपो या वंगफो इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और खड़ है जो राइट साइड से ज्वाइन करती है, नाम है मुलगन, कौन सा है, मुलगन, ठीक। तो एक और आपको ध्यान में रखना है, मुलगन खड़ जो है ये राइट साइड से ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, ये आपकी राइट साइड से किन्नौर में ज्वाइन कर रही है, ये ट्रिब्यूटरीज इन किन्नौर है, हेडिंग दिया था ना सबने, ट्रिब्यूटरीज इन किन्नौर, ठीक है जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगा तिरुंग, ग्यामथिंग, बास्पा, दुलिंग और सोल्डिंग। सोल्डिंग मतलब ये सोरंग है, ये सोल्डिंग मतलब सोरंग, सोल्डिंग यहाँ पे ब्रिज भी है, ठीक है, स्टील ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तिरुंग, ग्यामथिंग, बास्पा, दुलिंग और सोल्डिंग, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किन्नौर में मिलती हैं, ठीक है। कुछ छोटी मोटी और ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको अगर हम मैप में भी दिखा देंगे तो मैप हमारा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिटेलिंग हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेंगे, मेजर आपको याद रखना है। तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी चीज़ें आपको लिख रखी है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। कोई भी ट्रिब्यूटरी उठा लेगा और कोई भी ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा एग्जाम में, बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं,
ऑब्वियस सी बात है, सवाल पूछ सकता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है सतलुज को। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सवाल यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, पहला तो यही सवाल है कि सतलुज रिवर जो रिवर है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ पूछ लेता है, दूसरा उसका कैचमेंट एरिया पूछ लेगा, तीसरा उसका एंटर और एग्जिट पॉइंट पूछ लेगा, चौथी चीज पूछेगा कि कितने जिलों से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फिर उससे पूछ लेगा ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट साइड से कौन सी ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट साइड से कौन सी ज्वाइन कर रही है। फिर जाके अंदर डिटेल में जाएगा तो बोलेगा कि ये ट्रिब्यूटरी कौन से एरिया में ज्वाइन कर रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रही है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारी चीजें हम लोग साथ साथ में कवर कर रहे हैं। तो मैप में जितने भी ये सारी क्वेश्चन बात किया ना, मैप में एक जगह में सब कुछ कंप्लीट है आपका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैप में एक जगह आपको राइट साइड भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड भी दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, खत्म। सही बात है कि नहीं? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनका ओरिजिन भी पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनका ओरिजिन भी आपसे पूछ लेता है, बोले यस और नो। नाउ ऑब्वियसली बात है, अब इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। जैसे हम बात करेंगे स्पीति के बारे में, हम बात करेंगे बास्पा के बारे में, हम बात करेंगे नोगलीखड़ के बारे में। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं इस रीजन में। बेसिकली किन्नौर रीजन में दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज बास्पा और स्पीति। ठीक, नाउ बात करते हैं स्पीति की, बात करते हैं स्पीति की। तो स्पीति जो है कहां से निकलती है आपकी? कुंजुम पास। स्पीति जो कहां से निकल रही है? कुंजुम पास। अब स्पीति रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं किन्नौर के अंदर? कौन कौन सी है? टेंगपो, कैप्जियम और येलोंग। कौन कौन सी है? टेंगपो, कैप्जियम और येलोंग। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरी है। और भी ट्रिब्यूटरी है इसकी, कौन कौन सी? पिन रिवर, ये कहां पे है? ये आपकी स्पीति वैली में है, ये स्पीति वैली में है, ठीक है, ये स्पीति वैली में है। पिन रिवर के अलावा एक और था, कौन सा था? लिंगती। कौन सा था? लिंगती। तो लिंगती ये कहाँ है? ये भी आपकी स्पीति एरिया में जो इसको ज्वाइन करती हैं। तो ये कुछ रिवर्स हैं। स्पीति रिवर जो सतलुज में मीट करती है उस जगह का नाम क्या है? खाब। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है सतलुज रिवर आ रही है, यहाँ से आपकी स्पीति रिवर आ रही है, तो इस जगह का नाम है खाब। इस जगह का नाम क्या है? खाब है इस जगह का नाम। और इस जगह के ऊपर जो है एक गांव है, नाम है उसका नमग्या। तो यहाँ पे जो गांव है उसका नाम क्या है? नमग्या। तो नमग्या विलेज है और जो खाब जो है वो पॉइंट है जहाँ पे ज्वाइन करती है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द मेजर ट्रिब्यूटरी, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, दैट इज स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर के बारे में ये आपकी जानकारी थी, ठीक है। आगे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज योर बास्पा। बास्पा रिवर बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होती है? ये आपकी बास्पा हिल्स से ओरिजिनेट होती है। बास्पा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ये बास्पा हिल्स से ओरिजिनेट होती है। अगेन बास्पा जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी सतलुज रिवर की। तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी कुछ छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, इसमें भी छोटा मोटा स्ट्रीम आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थाटंग, रुक्ती, बैरिंग, जुपकिया एंड सूथी। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बास्पा की। अल्टीमेटली बास्पा सतलुज रिवर में मिलती है और जहां पर ये मिलती है उस जगह का नाम है करछम। क्या है जगह का नाम? करछम। तो करछम में ये रिवर जो है सतलुज रिवर से मिल जाती है और यहीं पे आपको एक डैम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा, दिस इज योर करछम डैम। यहां से आपकी सतलुज रिवर आ रही है और यहां से आपकी आ रही है बास्पा रिवर, यहां से आपकी आ रही है बास्पा रिवर। तो ये आपका संगम पॉइंट हो जाता है और यहीं पे आपका डैम भी बना हुआ है और यहाँ पे आपको एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, दैट इज करछम वांगतू, ठीक है। तो ये आपका हो गया करछम। तो करछम में जो है सतलुज रिवर ज्वाइन करती है किसको? बास्पा को, ठीक है, सॉरी बास्पा रिवर ज्वाइन करती है सतलुज को, ठीक है। तो बास्पा जो हो गया ट्रिब्यूटरी हो गई सतलुज की। फर्दर बात करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है इसके बाद सतलुज जो है कहां पे एंटर करती है? शिमला जिले में एंटर करती है।
शिमला में अगर हम बात करें तो शिमला में सतलुज रिवर एंटर करती है, जगह का नाम है बधाल। क्या है जगह का नाम? बधाल जगह का नाम है। और यहाँ से जो है बेसिकली फिर आगे बढ़ती है और आपकी कुल्लू और शिमला के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक, कुल्लू और शिमला के बीच में बॉर्डर बनाती है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपका रामपुर तहसील है, ये आपका कुल्लू का जो है ये निरमंड तहसील है। तो इसके बीच में जो है ये कहीं ना कहीं बॉर्डर बनाते हुए फ्लो करती है। इसी बीच में रामपुर बुशहर एक जगह है, वहाँ से नीचे, वहाँ से डाउन स्ट्रीम अगर हम बोल सकते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में आपको एक जगह देखने को मिलती है नोगली। और नोगली में ही आपकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है, नाम है इसका नोगली खड़। तो क्या है इसका? नोगली खड़ इसको ज्वाइन करती है यहाँ पे। फर्दर ये रिवर बॉर्डर बनाते हुए चलती है। इस बीच में बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम्स रामपुर में इसमें एंटर करती हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको जो है ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका डिस्चार्ज बहुत कम है। बहुत छोटी छोटी रिवर्स इसमें ज्वाइन करती है, छोटे छोटे खड़े हैं जो इसमें ज्वाइन करती हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। जैसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? नोगली। इसके अलावा खेखर हो गया, सवेरा हो गया, चमोले हो गया और बैरा। बैरा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है कुमारसन वाला एरिया है। यहाँ पे जो नारकंडा जो एरिया है, यहाँ से जो फ्लो करते हुए सतलुज में मिलती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर जो है ये जगह आपकी ओबीसी बात है, फिरनू जगह है। यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है महोली। यहाँ से जो है ये शिमला से जो है मंडी में एंटर कर जाती है और जो है मंडी और शिमला के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फ्लो करती है इस तरीके से। तो ये पूरा कोर्स हो गया शिमला जिले के अंदर। तो दिस इज द कोर्स ऑफ सतलुज रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट का आपको पॉइंट याद रखना है बधाल, फर्दर नोगली आपको रखना है, महोली आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर फिरनू ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? नाउ ओबीसी बात है, सतलुज रिवर जो है रामपुर से डाउन स्ट्रीम साइड में जगह है आपकी नोगली। यहाँ पे आपका नोगली खड़ है, ये आपकी सतलुज आ रही है। तो ये आपकी सतलुज होगी, ये आपका नोगली खड़ हो गया। तो ये यहाँ पे आपको मीट करती हुई नजर आ जाती है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है नोगली खड़। ठीक है, तो नोगली खड़ जो है रामपुर बुशहर से डाउनस्ट्रीम साउथ में आपको देखने को मिलता है, वहां पे सतलुज रिवर में एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, शिमला डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तरफ। कुल्लू जिले में जाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो देखने को मिलती हैं, एक तो आपकी ये निरमंड में आपको देखने को मिलेगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये? कुरपन। कौन सी है ये? कुरपन। कहाँ से आ रही है ये? कौन सी जगह है ये? श्रीखंड। ठीक, तो यहाँ से आ रही है। फर्दर आपको यहाँ पे जीबी और आनी जो कुल्लू में है, ऑब्वियसली बात है ये जो बंजार वाला एरिया है, यहीं पे आपका पास भी है, कौन सा है? जलोड़ी पास। तो यहाँ से जीबी और आनी वाली रिवर फिर फर्दर एंड में जाके बहना रिवर से मिल जाती है, फिर एंटर कर जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली बात है सतलुज रिवर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। बेसिकली अगर हम निरमंड तहसील की बात करें तो आप यहाँ पे इस तहसील वाले मैप में देख सकते हैं कि ये जो तहसील है, ये जो एरिया है, ये आपका निरमंड तहसील है। आगे नित्थर हो गया, फिर आनी हो गया। ठीक, तो निरमंड तहसील को छूती हुई और रामपुर तहसील और निरमंड तहसील के बीच में बॉर्डर बनाती हुई सतलुज फिर आगे चलती है। कुल्लू में दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कुरपन और जिब्बी और आनी। ये जो है सतलुज रिवर के अंदर एंटर करती हैं। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें क्या? नेक्स्ट, अब बात करते हैं मंडी जिले की। मंडी जिले में सतलुज रिवर आपकी एंटर करती है फिरनू जगह से। कौन सी जगह से? फिरनू जिले से मंडी जिले में एंटर कर जाती है। अब मंडी जिले में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो सतलुज में ज्वाइन करती हैं, दैट इज योर इमला बिमला, ये आपके करसोग वाले रीजन से आती है। फिर आपको बागमती, सियून, बहना, कोटलू, ये छोटी मोटी स्ट्रीम्स हैं जो इसमें ज्वाइन करती हुई आपको देखने को मिलेगी। करसोग वाले एरिया से ऑब्वियसली बात है ये आपकी इमला बिमला आपको देखने को मिल जाएगी। तो करसोग आपका ये तहसील है, यहाँ से जो है आपको इमला बिमला आपको देखने को मिल जाएगी। बागमती, इमला बिमला, सियून, बहना और कोटलू,
ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो मंडी ज़िले से आपके सतलुज रिवर में मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा फिर से कहूँगा, छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज, छोटी मोटी खड़ें बहुत सारी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। नाउ आगे बात करें, मंडी जिला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बात करते हैं सतलुज रिवर का आखिरी जिला हिमाचल प्रदेश का, दैट इज बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर। बिलासपुर में बेसिकली ये कसोल से एंटर करती हैं और हम जानते हैं यहाँ पे नैला जगह है, यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। इसी बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएगा, जैसे सीरखड़, गंबर और अलीखड़ आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया, दिस इज योर गंबर, फिर यहीं पे आपको अलीखड़ ज्वाइन करते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखो तो कहाँ गया, ये है सीरखड़, ये आएगा सीरखड़, है ना, ये सीरखड़ हो गया। ये आपका हो गया मुनकर, है ना, और ये आपका हो गया शुकरखड़, ये हमीरपुर से आएगा शुकरखड़। तो ये जो है फिर आपका मिल जाएगी इस तरीके से, ये ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे 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 मिलती है, यहाँ कहीं मिलती है, ये यहाँ कहीं ऐसे मिलती है ये। ठीक है, ये पूरा ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपका वाटर स्टेगनेंट आपको देखने को मिलता है, रिजर्वायर वाला एरिया है, बेसिकली गोविंद सागर वाला एरिया है। ठीक है, तो आपको देखना, अब देखो ये जो तीनों ट्रिब्यूटरीज बिलासपुर के अंदर मिल रही है ना, ये तीनों ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट हो रही है। जैसे सीरखड़ कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है सर, ये जो है मंडी जिले से आ रही है, या आप बोल सकते हैं कि मंडी और हमीरपुर के बॉर्डर से आ रही है। बेसिकली अगर हम मंडी में अगर हम बात करें तो कहाँ से आता है ये सीरखड़, सरकाघाट वाला एरिया से, जो मंडी का जो सरकाघाट का जो बॉर्डर वाला एरिया है उसके टॉप मोस्ट एरिया से आपको देखने को मिलेगा, उस कैचमेंट एरिया वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकाघाट वाला एरिया का जो कैचमेंट है वो भी आपका सतलुज का ही पार्ट है, सतलुज रिवर में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। गंबर रिवर की बात करें तो ये आपका जो है ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। शिमला का जो तारा देवी है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और फिर जाके आपके किस में मिल जा रही हैं, सतलुज में मिल जा रही हैं। अलीखड़ कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, सोलन के अर्की, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोलन का अर्की जो जगह है वहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ नैला, यहाँ पे वो जगह है जहाँ से ये आपकी हिमाचल से बाहर हो जाती है। बोलो बात क्लियर है, सुनो, तो सारी बातें क्लियर होगी। नाउ जितने भी हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं उन ट्रिब्यूटरीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे वो ज्वाइन कर रही है सतलुज रिवर को। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर रही है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो राइट बैंक से ज्वाइन कर रही है। लेफ्ट बैंक से कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, बास्पा, टिडोंग, दुलिंग, गंबर, अलीखड़, नोगली और बैरा। बैरा जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही थी ये। ठीक, राइट बैंक से कौन ज्वाइन कर रहा है, स्पीति, तैती, लिप्पा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काशंग, वांगर, रोपा, गानवी, कुरपन, इमला बिमला, अलीखड़ और सीरखड़। अलीखड़ लेफ्ट से कर रहा था ना, यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, राइट से नहीं कर रहा है, लेफ्ट से कर रहा है, सॉरी लेफ्ट से कर रहा है, राइट से नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पे अलीखड़ नहीं आना था। चलो, तो ये बातें ध्यान में रहेगी, बोलो यार ऐसा नो। चलिए, तो ये भी बातें ध्यान में रह जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन हैं इस रिवर के अलोंग, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको टाउन्स स्टैब्लिश देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, ये कौन सा विलेज हो गया, नमग्या विलेज। ये आ गई रिवर सतलुज और ये आ गई आपकी स्पीति रिवर। तो आपको देखने को मिलेगा नमग्या। नमग्या के बाद आगे जो आपको देखने को मिलेगा कल्पा या रेकोंग पियो। ठीक, तो कल्पा या रेकोंग पियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि किन्नौर का हेडक्वार्टर है। ये आपको कल्पा या रिकोंग पियो से ऊपर आपको कल्पा विलेज देखने को मिल जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें तो आगे जाके एक और सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है किन्नौर जिले के अंदर ही, भावानगर। ऑब्वियसली बात है, जो हम लोग बाबा एरिया बात कर रहे थे तो वहीं पे ही आपको एक इंपॉर्टेंट टाउन देखने को मिलता है, भावानगर।
आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है रामपुर बुशहर, ओबीसी बात है, आपका रामपुर बुशहर हो गया। फिर आगे जाते हैं तो आपको तत्तापानी देखने को मिल जाता है, ये तत्तापानी वाला एरिया। और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलता है बिलासपुर। तो लास्ट में इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिल जाएगा आपको बिलासपुर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाउन्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो ये हमारे सतलुज रिवर के किनारे बसे हुए कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं या टाउन्स हैं। अब देखते हैं हम लोग इस सतलुज रिवर को, लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं इस बात को। अब आराम से देखो, एंजॉय द शो, ठीक। चलिए देखिए जरा। तो देखो यार, ये सतलुज रिवर एंटर कर रही थी आपकी कहाँ से, कहाँ से एंटर कर रही थी, शिवकी से। एंटर कर लिया, एंटर कर गया, फर्दर किन्नौर में फ्लो कर रही है। नमगिया था ना आपके गाँव, अच्छा किन्नौर में एंटर कर रही है, ये पहुंच गया आपका रिकांगपियो। रिकांगपियो से आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा, करछम डैम। इस डैम के साथ ही आपको एक रिवर आ रही है सांगला से, कौन सी रिवर है, बांसपा रिवर। बांसपा रिवर ये डैम है। आगे जाते हैं एक और डैम, नाथपा डैम, जहाँ पे आपका नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बावा नगर, ठीक है जी। फिर आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा रामपुर। फिर आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा करसोग। करसोग इसके इधर जहाँ से आपकी इमला बिमला रिवर आ रही थी। आगे जाते हैं तो तत्तापानी, और लास्ट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बिलासपुर शहर आपका सिचुएटेड है, ठीक है जी। देखो जरा ट्रिब्यूटरीज, ये कौन सी है, कहाँ से आ रही है, कुंजुम पास से आ रही है, स्पीति, सही बात है। अच्छा ये कौन सी रिवर है, लिंगती। ये कौन सी है, पिन रिवर, सही बात है कि नहीं है। ये आपका हो गया काजा, ये हो गया काजा, ठीक है। ये हो गया ताबो, ये आपका ताबो जगह है। आगे आगे आपका ये नमगिया, रिकांगपियो, सांगला, रामपुर, इस तरीके से रिवर। ये कौन सी रिवर है, ग्यामथिंग। ये कौन सी रिवर है, टिडोंग, ठीक है। ये आपकी हो गई रोपा, कौन सी हो गई ये, रोपा। ये आपका जो रिकांगपियो है इसी के साथ आपकी आ रही है कौन सी, काशांग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरा आपका एक रिकॉल हो गया सारी बातें, ठीक है जी। अब इस रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, ठीक है। इस रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है, ये आपको रिफ्रेश करने के लिए था, ठीक। इस रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा वांगतू ब्रिज। ये जो है काफी पुरानी पिक्चर है, अब ये ब्रिज ऐसा नहीं है, कंक्रीट ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा अब, ठीक है। नए ब्रिज का फोटो मेरे को मिला नहीं, ठीक है। तो ये काफी पुरानी पिक्चर है। वांगतू ब्रिज जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किन्नौर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी काफी आप लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्रिज हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लुहरी ब्रिज, जो कि आपका शिमला और कुल्लू को ज्वाइन करने का काम करती है, ठीक। ये आपका लुहरी ब्रिज है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तत्तापानी। तत्तापानी का ये ब्रिज, दिस इज द ब्रिज ऑफ तत्तापानी। यहाँ पे अब आपको रिजर्वायर आपको देखने को मिल जाएगा, डैम भी है आगे। फर्दर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सलापड़, जो कि मंडी बिलासपुर वाले बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखने को मिलेगा आपको कंदरौर ब्रिज, जो कि एक टाइम पे जब ये ब्रिज बना था तो ओबीसी बात है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज हुआ करता था। अब चिच्चिम, अब जो है चिच्चिम ब्रिज जो है वो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है। इससे पहले जो है मंडी में एक जगह थी, वहाँ पे एक खड़ के ऊपर ब्रिज था, वो हाईएस्ट हुआ करता था। बट जब से चिच्चिम ब्रिज बना है, चिच्चिम ब्रिज जो है हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब ये है कि रिवर से कितना ऊपर ये हाइट है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नहीं रहा, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ब्रिज है कंदरौर ब्रिज, NH-88 पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट में गंबर ब्रिज। गंबर ब्रिज जो है बेसिकली बिलासपुर के पास पास जब पहुंचते हैं तो आपको गंबर ब्रिज भी देखने को मिलता है। बेसिकली सतलुज रिवर पे नहीं है, ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, ये गंबर के ऊपर है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सतलुज रिवर हो जाता है कंप्लीट। तो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर सतलुज ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। चलिए तो काफी आज के लिए इतना, चलो आज के लिए इतना काफी है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवर के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।